हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकेंड और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और समझेंगे कि इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से जो इसकी बेसिक बातें होते हैं हमको आगे इस चैप्टर में सहायता करेंगे। उस बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हम आपको ये दावा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिस प्रकार से आपको हम यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन को वीडियो वाइज फुल चैप्टर को पढ़ा दिया बेहतरीन तरीके से, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी यूनिट नंबर सेकेंड को भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 12th वाली, ठीक ना? ठीक है। और ये आपको हम लोग पढ़ेंगे बाबू यूनिट नंबर सेकेंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत रसायन। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत रसायन। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे है। तो देखिएगा भाई, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना हुआ है आपका इलेक्ट्रो से। किससे बना है? इलेक्ट्रो से, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और एक आपका बना है ये शब्द केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री, जिसका अर्थ होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम लोग केमिस्ट्री का यहां पर शाब्दिक अर्थ समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल एनर्जी, ये दो शब्द इसका मतलब हुआ। डिफिनेशन कैसे होगा? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा, विद्युत धारा या यहां पे विद्युत ऊर्जा भी आप इसका नाम दे सकते हो, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का आपस में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कहा जाता है। बात समझ में आई? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भाई रासायनिक विद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब किस प्रकार से विद्युत धारा एक्सचेंज होगा या विद्युत ऊर्जा एक्सचेंज होगा रासायनिक ऊर्जा में, और किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा चेंज होगा विद्युत ऊर्जा में। इस कंसेप्ट को हम लोग इस क्लास में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बात समझ में आई आपको? तो आप लिख सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन का अध्ययन कराती है, अध्ययन कराती है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है भाई। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, यहां पे क्या होगा? ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन का अध्ययन कराती है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है भाई। अब भाई जो विद्युत रसायन है, इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कुछ
क्या होते हैं? ठोस। ठोस में जो आपका चालक होते हैं, चालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है भाई हम लोग का पूरा कंडक्टर पर ही क्या है, आधारित है। ठीक है, तो आपको देखा जाए तो जो विद्युत चालक होते हैं, हम कुछ चालक की बात करते हैं, विद्युत चालक, ठीक है, इसे आप कंडक्टर भी कह सकते हो, कंडक्टर यानी कि चालक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? आपने पढ़ा होगा कि चालक कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका चांदी भी चालक हो सकता है, Fe भी चालक है, आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम चालक है, जो आपका अशुद्ध जल है भाई, अशुद्ध जल, ये भी चालक होता है, ETC, ये सब क्या है भाई? चालक है। मतलब जिस पदार्थ में भी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव का शरीर, आपका बॉडी, आपके बॉडी में भी विद्युत धारा का प्रभाव होता है, तो जो शरीर है मानव की, इसे हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। बात समझ में आ गई? एक होता है भाई कुचालक, कुचालक, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है? तो ठीक कंडक्टर का उल्टा होगा कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक। भाई जो प्लास्टिक होता है क्या है? कुचालक। शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये भी क्या है? कुचालक ही है। ETC, जितने भी ऐसे पदार्थ आएंगे सभी क्या कहलाएंगे भाई? कुचालक कहलाएंगे, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। सूखी लकड़ी हो गई, उसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और आता है अर्धचालक। क्या आता है बाबू? अर्धचालक, जिसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अर्धचालक? बताइए। होता यह है कि ऐसा पदार्थ जिसमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ निश्चित शर्त पर धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होता है, परंतु कुछ निश्चित शर्त पर धारा बहती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक में आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? अर्धचालक में आपका
तो ये आपका जगह जैसे कि सिलिकॉन हो गया, और का जगह जर्मेनियम हो जाएगा। ये सब क्या है? अर्धचालक है। तो इनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ निश्चित जो शर्त होते हैं, निश्चित शर्त पर इसमें धारा बहता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। भाई देखिए, जो सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस का क्या है बताइए? जो सेमीकंडक्टर है या इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स है। अर्थात जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वह बिना सेमीकंडक्टर का बन ही नहीं सकती हैं। पूरे विश्व का जो सेमीकंडक्टर हब है उसे कैलिफोर्निया को कहते हैं। मतलब जो अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर है, वहां पर वह सेमीकंडक्टर हब है। मतलब वहां पर जो होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस बनती हैं, आपका मोबाइल फोन हो गया, सिम हो गया, बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए वहां पर क्या बोलते हैं? वह एक सेमीकंडक्टर का हब है। जैसे कि आप चिप देखते होंगे, मेमोरी कार्ड, उसके ऊपर पीला सा एक दिखता है पतला परत, वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। आपके सिम पे भी दिखेगा सेमीकंडक्टर है। अर्थात इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो सेमीकंडक्टर उसमें अवश्य होगा, कंपोनेंट्स है उसका। बात समझ में आ गई? तो आपने देखा ये पदार्थ 3 प्रकार का चालकता के आधार पे, कौन कौन सा? विद्युत चालक, कुचालक और अर्धचालक। बात समझ में आई? आगे हम लोग देखते हैं बाबू कि ये चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज चूंकि चलिए कोई बात नहीं, विद्युत चालक का प्रकार हम लोग आगे देखेंगे अगले क्लास में। 2 प्रकार के होंगे, एक होगा मेटालिक कंडक्टर और एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो विद्युत चालक का प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चलो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।